वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाटे करियर एकेडमी। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 पढ़ने वाले हैं, सिमिलैरिटी चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, ज्योमेट्री का जो सिमिलैरिटी चैप्टर 1 है उसका हम 1.2 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी चलो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन given below are some triangles and a length of line segment and identify which figures ray P1 is a bisector of angle QPR। ये यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है हमें, ध्यान यहाँ पे अच्छे से देखो। ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम पे ये जो रे है P1, ये इस ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करना होगा, आपको मैंने पहले ही जो थ्योरम का वीडियो से, ठीक है, बीपीटी होगा मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होगा या एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम होगा, उसके कॉन्वर्ज जो थ्योरम है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर दिए है यूट्यूब पे। वो पहले देखो, बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करो, क्योंकि जब तक वो देखोगे नहीं तब तक ये आपसे सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, फिर भी देखो, अभी यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करना है हमें। यहाँ पे क्या बोला है, ये बाइसेक्टर है कि नहीं। बाइसेक्टर दी रहती है, बाइसेक्टर अगर दिया रहता है तो वहां पे हम बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं। और जब यहाँ पे हमें बाइसेक्टर है कि नहीं पूछा है ये रे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉन्वर्जन ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। तो कॉन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, ये पहले ध्यान दो। यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, ये जो रे होती है वो इनका रेशियो ये इक्वल होता है रिमेनिंग टू साइड्स। ये जो रिमेनिंग टू साइड्स है इस एंगल की, इनके साथ इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये दो साइड का रेशियो इन दो साइड से इक्वल होगा तभी ये बाइसेक्ट करती है, नहीं होगा तो ये बाइसेक्ट नहीं करेगी। तो हमें इनका रेशियो निकालना है। पहले हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है बच्चों। यहाँ पे ध्यान दे दो। अभी यहाँ पे मैं रेशियो कैसे निकालता हूँ। ठीक है, एक अगर मैंने ये सम सॉल्व कर दिया तो अगला वाला आप भी कर सकते हैं, ट्रायंगल सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, तो मैं रेशियो कौन सा ले रहा हूँ यहाँ पे, इन ट्रायंगल PQR। तो रेशियो मैं पहले ये इसका और इसका रेशियो ले लेता हूँ। ठीक है, QM डिवाइडेड बाय MR, QM डिवाइडेड बाय MR। तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट है 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5। अभी 3.5 और 1.5 इसको हम 2 से भी मल्टीप्लाई करें, 2 से भी मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पॉइंट निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 2 करो और नीचे भी इंटू 2 करो, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3.5 के डबल कर दो। 3.5 के डबल कितना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद डबल हो जाता है, तो वो कितना आएगा, 7 आएगा। और ये 1.5 का डबल कर दो तो वो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। देखो यहाँ पे मैं करके देता हूँ, 3.5 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 to 10, 2 3 6 और ये 7.1 मतलब 7 ही होता है। ठीक है, कितना होता है, 7। और ये 1.5 इंटू 2 करो, 1.5 इंटू 2 करो, क्या होता है, 5 to 10। ठीक है, 1 यहाँ पे, 2 1 2 और ये 1 3 और ये पॉइंट। ठीक है, मतलब कितना आया, 3। ठीक है, कितना आया, 3। तो 7/3 आ रहा है ये, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। अभी बाद में रिमेनिंग 2 साइड्स का रेशियो लेना है। रिमेनिंग 2 साइड्स कौन सी है, ये वाली और ये वाली साइड्स है। ठीक है, तो दोनों साइड्स, तो Q कौन सी आ रही है, PQ डिवाइडेड बाय ये PR, डिवाइडेड बाय क्या आ रही है, PR। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो
पी क्यू कितना है हमारे पास 7 और डिवाइडेड बाय पी आर कितना है 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों का रेशियो कैसे आया, इक्वल आया। दोनों का रेशियो इक्वल आया मतलब ये साइड भी इक्वल कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर इज इक्वल टू क्यू एम डिवाइडेड बाय एम आर, ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये कौन सी थ्योरम, यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है, तो कन्वर्जन। यहाँ पे पहले ये लिख दो कि ये रे बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल QPR। ओके, इसका कारण क्या लिखेंगे, तो कॉन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी लिखा तो चलता है, डायरेक्ट बाइसेक्टर लिखने से अच्छा है एंगल ऑफ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत इजी था। आप ऐसा सेकंड वाला कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही सेकंड वाला सेम आप कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो देखो नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड क्वेश्चन अभी यहाँ पे देखेंगे। अभी यहाँ पे डायग्राम दी हुई है हमें, कौन सी है, PQR की डायग्राम है इन ट्रायंगल्स। अभी यहाँ पे मैं इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। देखो अभी यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा। तो हमें पहले जो बाइसेक्ट कर रही हो लाइन उसके दो साइड्स पहले लेने के, उसका रेशियो लेने का है। ठीक है, बाद में जो रिमेनिंग साइड्स है उनका रेशियो लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं QM, देखो QM डिवाइडेड बाय MR। ठीक है, QM डिवाइडेड बाय MR, ये साइड्स के रेशियो लेते हैं। तो 8 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है यहाँ पे 6। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 6, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख लेता हूं। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये भी बहुत इजी जाएगा। फिर बाद में रिमेनिंग जो साइड्स है ये और ये। ठीक है, तो PQ डिवाइडेड बाय क्या आएगा PR, PQ डिवाइडेड बाय क्या आएगा PR। तो PQ कितना है 10 है, PQ कितना है 10 है और PR कितना है 7 है, डिवाइडेड बाय 7। ये इक्वेशन नंबर, इसे मैं सेकंड लिख लेता हूं। अभी देखो यहाँ पे आपको सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, इक्वल आए क्या, नहीं आए। ठीक है, तो हमें इन दोनों को कैसे लिखना है, PQ डिवाइडेड बाय PR इज नॉट इक्वल टू QM डिवाइडेड बाय MR। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रे बाइसेक्ट करेगी क्या, इक्वल नहीं है, मतलब रेशियो इक्वल नहीं आया तो बाइसेक्ट नहीं करेगी। तो रे आंसर कैसे लिखने का है, रे PM is not bisector of triangle QPR। ठीक है, ऐसा इसका आंसर है, बहुत इजी है। आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, हम फटाफट से नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें तीसरा वाला जो है अभी वो डायग्राम हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है ये इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, ये दोनों को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो हमें पहले उनका रेशियो लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल देखो यहाँ पे ये जो बाइसेक्ट है क्या नहीं पूछा है हमें तो। ठीक है, हर बार मैं वही नहीं बताने वाला, आपको भी खुद से करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो आपको भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR, तो साइड्स कौन सी लेनी है हमें, यहाँ पे QM। ठीक है, QM डिवाइडेड बाय MR कितनी है यहाँ पे, QM कितना है 3.5 है। ठीक है, सॉरी 3.6 है, QM कितना है यहाँ पे 3.6 है और MR कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे पॉइंट में तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा यहाँ पे, तो 3.6 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये पॉइंट चला जाएगा, निकल जाएगा, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट हट जाता है यहाँ से, ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो 0 0, ठीक है, ये छोड़ दो, 6 1 6 6 3 1 3, ठीक है। ये कितना आया यहाँ पे, और ये एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो कितना आ रहा है 36, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, ये 4 10 40, 4 10 40 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 4 10 40 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दूसरा रिमेनिंग जो साइड्स है उनका भी रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक है। रिमेनिंग साइड्स का रेशियो ले लो, या इन दोनों को 4 से फिर से डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। 4 9 36 और 4 10 40 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसका रेशियो क्या है, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, वो QM कितना आया, QM अपॉन MR कितना आया हमारा, 9 डिवाइडेड बाय 10 आया, तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। अभी सेकंड कैसे लिखने का है, सेकंड देखो यहाँ पे, सेकंड जो है, ठीक है, तो रिमेनिंग साइड जो है ये डिवाइडेड बाय ए, PQ डिवाइडेड बाय PR, PQ डिवाइडेड बाय क्या है, PR। तीनों भी अच्छे से सम करने के, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, ठीक है। तो PQ कितना है 9 डिवाइडेड बाय PR कितना आया 10, PR कितना है हमारे पास 10 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या रेशियो क्या है इसका, इक्वल आ रहा है, रेशियो इक्वल आ रहा है, मतलब ये बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, PQ डिवाइडेड बाय PR इज इक्वल्स टू QM डिवाइडेड बाय MR, ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अभी यहाँ पे ये जो लास्ट वाला आंसर लिखना पड़ेगा एग्जाम में, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है हर बार, बहुत बार। तो रे PM इज द बाइसेक्टर एंगल QPR, ठीक है। तो उसका कौन से थ्योरम से लिखा है हमने, कॉन्वर्ज ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। ऐसे हमें वो लिखना है, ठीक है। बहुत इजी था फर्स्ट वाला क्वेश्चंस, आपको आई होप समझ में आया होगा। लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी यहाँ पे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल्स PQR PM इज 15, PM कितना दिया है 15 दिया है, PQ कितना दिया है 25 दिया है, PR कितना दिया है 20 दिया है, NR कितना दिया है 8 दिया है। एंड स्टेट वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू द साइड ऑफ RQ। ये हमें प्रूफ करना है, उसका रीजन लिखना है कि ये साइड पैरेलल है कि नहीं है, ये हमें प्रूफ करके यहाँ पे देना है। अभी तक यहाँ पे ये जो लाइन है MN, ये जो लाइन है ये QR को पैरेलल है कि नहीं है, ये अभी यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है। अभी ये जो लाइन, इस लाइन को पैरेलल है कि नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करना चाहिए हमें, बताओ आप कौन सा थ्योरम यूज करेंगे। देखो यहाँ पे आपको पता होगा तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते थे। यहाँ पे अगर हमें ये पैरेलल दिया हुआ रहता कि ये पैरेलल है तो उनका रेशियो निकालो, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते थे, लेकिन उसका अभी यहाँ पे क्या दिया है, उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉन्वर्ज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉन्वर्ज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो अभी यहाँ पे कॉन्वर्ज करने के लिए, अभी ये जो ट्रायंगल है PQR, इसमें हमें जो साइड्स दी हुई है, देखो कौन सी साइड दी हुई है पहले लिख लेता हूं मैं।
पीएम कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है हमें 15, ठीक है, पीएम दिया हुआ है 15। पीक्यू कितना है, पीक्यू ये पूरा, ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 25, कितना दिया हुआ है 25। और अभी यहाँ पे एनआर कितना है, एनआर मतलब ये दिया हुआ है 8, एनआर कितना दिया हुआ है 8, ठीक है। अभी पीआर कितना है यहाँ पे, पीआर ये टोटल ये कितना है यहाँ पे पीआर, तो वो दिया हुआ है 20, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये साइड दी नहीं है और ये साइड दी नहीं है, पहले वो साइड निकालो फिर हम इनका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, कैसे सॉल्व करता हूं मैं। यहाँ पे इन ट्रायंगल्स पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्रायंगल्स पी क्यू आर, यहाँ पे जो साइड्स है देखो कौन सी वाली, ये वाली, ये जो साइड्स है पी आर, पहले मैं पी एन निकाल लेता हूं, पी आर जो साइड्स है, ठीक है, पी आर इज इक्वल्स टू ये दोनों साइड की सम कर सकते हैं ना, ये साइड प्लस ये साइड, तो टोटल बन जाएगी पी आर, कौन सी बन जाएगी, ये टोटल पी आर आ जाएगी, राइट। तो हमें यहाँ पे दोनों की सम क्या आएगी, पी एन प्लस एन आर, राइट, पी एन प्लस एन आर। तो यहाँ पे देखो ये तीनों एक ही लाइन पे है, पी डैश एन आर, ठीक है। अभी यहाँ पे पी आर कितना दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है हमें 20 इज इक्वल्स टू पी एन पता नहीं वही निकालने का है, पी एन प्लस एन आर कितना दिया हुआ है हमें 8, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये इक्वल की इस साइड में लेके जाओ इनको, ये माइनस होगा, तो 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू पी एन। तो हमारे पास पी एन कितना आया, तो पी एन 20 माइनस 8 कितना आता है, तो 12 आता है, कितना आता है वो 12, ठीक है। तो पी एन मिल गया हमें 12, ठीक है, पी एन कितना मिल गया हमें 12 मिल गया यहाँ पे। तो सेम हम यहाँ पे वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, यहाँ पे हमें एम क्यू निकालना है, कौन सा निकालना है बच्चों, एम क्यू। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अभी पी क्यू, क्या करेंगे हम यहाँ पे पी क्यू, देखो पी क्यू टोटल लेंगे तो ये दोनों का एडिशन होगा, जैसे यहाँ पे क्या मैंने पी क्यू इज इक्वल्स टू, तो एडिशन पी एम प्लस एम क्यू, पी एम प्लस एम क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, पी एम और ये क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू कितना दिया हुआ है हमें, पी क्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी पी क्यू कितना है 25 है, पी क्यू कितना है 25 है, ठीक है, इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 25 है, और इक्वल टू पी एम कितना है हमारे पास 15 है, पी एम कितना है 15 प्लस एम क्यू ये निकालना है, ठीक है। ये 15 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में लेके आओ उसको माइनस कर दो, ठीक है, 25 माइनस 15 इज इक्वल टू एम क्यू। तो एम क्यू कितना आया बच्चों हमारा, एम क्यू कितना आ रहा है, तो 25 माइनस 15 कितने होते हैं 10, तो एम क्यू आया हमारा 10 आया, एम क्यू कितना आया हमारे पास 10, तो ये 10 आया, ठीक है, सीधा सीधा है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी इनका रेशियो निकालने वाला हूँ, कैसे निकालने का है रेशियो आपको तो पता है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पीएम और एनआर, ठीक है, इनका रेशियो अगर इनके इक्वल होगा तो ही ये लाइन पैरेलल होती है, ये कॉन्वर्ज थ्योरम हमें बीपीटी का कॉन्वर्ज थ्योरम बोलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको छोटा करके लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, पी एन और ये आर, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ आपका पी एम और ये क्यू, ठीक है, यहाँ पे बन गई थोड़ी सी हमारे लिए जगह। अभी यहाँ पे देखो मैं इस साइड का रेशियो ले लेता हूँ फर्स्ट, ये साइड का रेशियो, तो पी एन, ठीक है, पी एन डिवाइडेड बाय एन आर, ठीक है, तो दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए दोनों साइड्स का, तो ही ये पैरेलल होगी, ठीक है, ये एम एन इसको पैरेलल होगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पी एन कितना है हमारे पास 12 निकाला है हमने, यहाँ पे कितना निकाला है 12, और एन आर कितना है हमारे पास बच्चों
एनआर कितना निकाला, एनआर कितना दिया हुआ है गिवन 8, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 8, दोनों को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, राइट। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं, आपको समझ में आ रहा है। देखो अभी ये साइड हो गई, अभी ये साइड का रेशियो वाली साइड कौन सी है, अभी यहाँ पे दूसरी वाली साइड का रेशियो लेंगे। दूसरी वाली साइड है हमारे पास pm डिवाइडेड बाय कौन सी है, pm डिवाइडेड बाय mq, pm डिवाइडेड बाय mq। तो pm कितना है हमारे पास 15, ठीक है। pm कितना है हमारे पास 15 और ये कितना है हमारे पास 10, ठीक है। यहाँ पे हमने निकाला है वो 10, कितना निकाला है 10, तो mq कितना है हमारे पास 10, ठीक है। दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ठीक है। ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन का रेशियो कैसा आया, इक्वल आया, देयरफॉर हमें ए भी इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। pn डिवाइडेड बाय nr इज इक्वल्स टू pm डिवाइडेड बाय mq फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अभी यहाँ पे ये अगर इक्वल आता है, रेशियो अगर इक्वल आता है, तो ये लाइन जो है, लाइन कौन सी, ये वाली लाइन एल एम एम ये पैरेलल रहती है आर क्यू को, लाइन आर क्यू को क्या रहती है, वो पैरेलल रहती है। यही हमें कॉन्वर्ज ऑफ बीपीटी बताता है, ठीक है। क्यू आर, ठीक है, या आर क्यू भी लिख सकते हैं इसको, आर क्यू दिया हुआ है तो आर क्यू ही लिखो, ठीक है। आर क्यू दिया हुआ है तो आर क्यू ही लिखो, ठीक है, आर क्यू, ठीक है। यहाँ पे ये इसका रीजन क्या लिखेंगे, तो कॉन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत इजी था, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया। आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल MNP NQ is a bisect of a triangle angle N। ये एंगल N को ये QN या सॉरी NQ ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, उन्होंने ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इफ MN is 5, PN is 7 and MQ is 2.5, then find PQ। तो हमें PQ फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें, यहाँ पे PQ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम PQ फाइंड आउट करेंगे। देखो अभी PQ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लो, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल MNP, इसमें, ठीक है, NQ ये बाइसेक्ट कर रही है ये N एंगल को, ठीक है। NQ is a bisector of एंगल M, ठीक है। एंगल M को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो बाइसेक्ट कर रही है तो हमें यहाँ पे एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर। उन्होंने दिया है कि बाइसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही हो मतलब पूछ रहे होगे ये बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो हमें कॉन्वर्ज निकालना पड़ता है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि ये बाइसेक्ट कर रही है, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा कि हम ट्रायंगल्स ऑफ बाइसेक्टर मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ऑफ बाइसेक्टर यूज करेंगे। तो ट्रायंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टीज क्या है कि जो साइड्स है बाइसेक्ट करने वाली, ये जो साइड्स है इनका रेशियो लेना पड़ता है, इज इक्वल्स टू रिमेनिंग साइड्स का रेशियो लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे MQ डिवाइडेड बाय QP इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, MN डिवाइडेड बाय NP क्या लिखेंगे, NP ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये साइड का भी रेशियो लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम,
ठीक है। तो यहाँ पे एम क्यू कितना है हमारे पास 2.5 डिवाइडेड बाय पी क्यू या क्यू पी भी लिख सकते हैं, पी क्यू या क्यू पी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एम एन कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे मैं 5 लिख लेता हूँ और एन पी कितना है 7, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे पी क्यू जो है वो इस साइड पे लेके जाओ, 5 यहाँ पे लेके आओ, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू क्यू पी डिवाइडेड बाय 7। अभी ये 7 यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे जाके क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो क्यू पी क्या आएगा हमारा यहाँ पे 2.5 एज इट इज लिख लो डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज लिख लो, ये 7 जो है यहाँ पे नीचे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएंगे इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो 2.5 को, 2.5 इंटू 7, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ठीक है, या सीधा सीधा यहाँ पे 2.5 से इसको डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा QP इज इक्वल टू, ठीक है, ये इसके डबल किए तो 5 आता है, मतलब ये 1/2 बन जाएगा, इंटू ये 7, इंटू क्या होगा ये 7, ठीक है, ये 7 होगा 7 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसका डबल किया तो ये 5 बन जाता, मतलब ये 1/2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 के हाफ कर दो, 7 के हाफ कितना आता है 3.5, तो QP कितना आया हमारा 3.5 आता है, ठीक है, QP कितना आता है हमारा 3.5 आता है। बहुत इजी है, ऐसे आपको करना है, ठीक है, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट वाला करते हैं। अभी नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर्स आर गिवन एंड प्रूव दैट AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC, मतलब ये लाइन इसको डिवाइड रेशियो है और ये इक्वल टू इसका रेशियो इसके साथ, ठीक है, तो AQ डिवाइडेड बाय, ऐसे हमें ये दिखाना है, ये प्रूफ करना है, मतलब यहाँ पे हमें ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी है कि नहीं है तो ये चेक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे तो देखो हमें यहाँ पे एंगल भी दिए हुए हैं, कौन से एंगल दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल भी 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल हमें 60 डिग्री दिए हुए। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन कैसे है, तो लिखो इन ट्रायंगल, अभी यहाँ पे जो ट्रायंगल है या एंगल में डायरेक्टली लिख लेता हूं, एंगल APQ ये जो है ये इक्वल है किसके, एंगल ऑफ ABP के, ABC के, क्योंकि ये दोनों भी 60 डिग्री दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल 60 डिग्री है तो हम इन दोनों को कॉन्करेंट लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से, कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से हमें ये कॉन्करेंट दिखा सकते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से हमें क्या कर सकते हैं, कॉन्करेंट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल हमने करस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्करेंट दिखाए, मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई, ठीक है, तो हम इसे पैरेलल भी लिख सकते हैं, PQ लाइन PQ पैरेलल लाइन BC, पैरेलल लाइन कौन सी लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें ये अगर लाइन हमने पैरेलल दिखाई, लाइन PQ पैरेलल लाइन BC, तो ये अगर पैरेलल है तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है हमारा, ये साइड का रेशियो इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाय PB, AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC, ठीक है, ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, ठीक है।
ऐसे इसको सॉल्व करना था, ऐसे इसको प्रूफ करना था, बहुत इजी है। ठीक है, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हमें यहाँ पे 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इन द ट्रापेजियम एबीसीडी साइड्स AB इज पैरेलल साइड PQ इज पैरेलल साइड्स BC, और AP दिया हुआ है 15, PD दिया हुआ है 12 और QC दिया हुआ है 14, और हमें BQ फाइंड आउट करने के लिए बोला है, BQ फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, साइड, कौन सी साइड है, AB, AB को कौन पैरेलल है भाई, AB को PQ पैरेलल है, और PQ को कौन सी साइड पैरेलल है, तो DC साइड पैरेलल है यहाँ पे। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये क्या है हमें गिवन। ठीक है, ठीक है, ये गिवन है, तो ये तीनों साइड्स पैरेलल हो गए। तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, AP डिवाइडेड बाय PD, AP डिवाइडेड बाय PD, ठीक है, इज इक्वल्स टू BQ डिवाइडेड बाय QC, BQ डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ, QC। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, बोलो जल्दी बच्चों, क्यों लिखा मैंने, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी बोलो, प्रॉपर्टी ऑफ 3, बोलो जल्दी, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, अभी यहाँ पे AP कितना है, AP कितना दिया है हमें 15, कितना दिया है बच्चों 15 डिवाइडेड बाय PD कितना है 12 इज इक्वल्स टू BQ कितना है हमारे पास, BQ तो निकालना है, QC कितना है, BQ जैसे के वैसे लिखो, QC कितना है 14, QC कितना है 14। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों को मैं 5 से डिवाइड कर दिया तो चलता, सॉरी 4 से 3 से डिवाइड करो दोनों को भी, 3 5 जा 15, और यहाँ पे 3 से इसको भी डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12, तो BQ डिवाइडेड बाय ये 14। ठीक है, ये 14 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके क्या होगा रे, वो मल्टीप्लाई होगा ना, तो BQ इज इक्वल्स टू, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज लिखो, यहाँ पे ये डिवाइड है, यहाँ पे जाने के बाद वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे 5 से 14 को डिवाइड कर, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 5, तो क्या आएगा बच्चों हमारा, 5 4 जा 22, यहाँ पे लिख दो, 5 1 जा 5 और 2 ये कितने हो रहे हैं हमारे 7, कितने हो रहे हैं 7, तो टोटल कितना आ रहा है 70, कितना आ रहा है 70, BQ इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारा 70 डिवाइडेड बाय 4, अभी 4 से इसको भी डिवाइड कर दो, 4 से 70 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 4 1 जा 4, तो कितना बचा यहाँ पे बच्चा, कितना बचा 3। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ले लो, ये 0 नीचे लिख लो, तो अभी यहाँ पे कितना आएगा 4 6 जा, 4 6 जा नहीं आएगा, 4 7 जा आएगा ना, 4 7 जा। ठीक है, कितना आएगा 4 7 जा 28। ठीक है, अभी यहाँ पे कितने बचे, फिर भी 2, 30 में से 8 गए, 28 गए, तो 2 बच रहे हैं, अभी यहाँ पे फिर से 0 लगा दो, अभी फिर कितना आएगा यहाँ पे 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, तो इसका BQ का आंसर कितना आ रहा है हमारा 1.75 आ गया समझ में बच्चों। ठीक है, 1.75 ऐसे लिखने का है। ठीक है, बहुत इजी है, चलो लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। नेक्स्ट बच्चों अभी देखेंगे हम यहाँ पे फाइंड द PQ यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशंस इन द फिगर्स। यहाँ पे जो फिगर्स दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ठीक है, ये जो लाइन है NQ, ये दी हुई है बाइसेक्ट, ये दिया हुआ है बाइसेक्टर। ठीक है, ये n एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, एंगल n को क्या कर रही हो, बाइसेक्ट कर रही है। कौन सी लाइन बाइसेक्ट कर रही हो, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ लाइन कौन सी है वो NQ, ये बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना है, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये पढ़ाया है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कॉपी करने का है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कॉपी करो। ठीक है, आंसर निकल जाएगा, सिर्फ वैल्यू चेंज है। ठीक है, आई होप आपको आएगा, मैं आपको यहाँ पे इसको
सॉल्व करने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। आपको ये खुद से करना है और आना ही चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज सेम यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, ठीक है। तो चलो हम अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पे लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखो इन फिगर, यहाँ पे इफ ए बी पैरेलल लाइन सी डी, पैरेलल लाइन कौन सी दी हुई है, ई एफ, देन फाइंड द एक्स एंड ई ए ई, ये हमें फाइंड आउट करना है, ए एक्स फाइंड आउट करना है और ये टोटल ए ई कितना है ये फाइंड आउट करना है हमें। अभी यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिया है आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जो 3 पैरेलल लाइंस वाला लिया था मैंने, सेम हम यहाँ पे वही पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चंस जैसे लिया था वैसे ही करेंगे। अभी यहाँ पे अच्छे से देखो, लाइन क्या क्या गिवन है बच्चों, पहले लिख लो, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ए हमें गिवन है, ठीक है। ये क्या है हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है, बराबर, ये हमें क्या है गिवन है। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, बी डी, बी डी, ठीक है, बी डी सिगारेट नहीं, वो ये लाइन का नाम है बी डी, ठीक है। बी डी डिवाइडेड बाय डी एफ, बी डी डिवाइडेड बाय क्या है डी एफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ए सी, ए सी डिवाइडेड बाय सी ई, ए सी डिवाइडेड बाय सी ई, ऐसे लिख सकता हूं मैं। क्यों लिखा है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं, बताओ। अभी यहाँ पे आपने वो वाला क्वेश्चंस किया होगा तो इसकी प्रॉपर्टी भी आपको आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ये कितनी लाइन है, 3 लाइन है, और वो 3 लाइन क्या होती है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ है, आ रहा है समझ में बच्चों, ठीक है। 3 लाइन पैरेलल है, 3 लाइन क्या है यहाँ पे पैरेलल है। जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा है मैंने, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, ठीक है, 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है, एंड देयर ट्रांसवर्सल। अभी यहाँ पे देखो ध्यान दो, यहाँ पे बी डी कितना दिया हुआ है हमें 8, बी डी कितना दिया हुआ है 8 डिवाइडेड बाय डी एफ 4 इज इक्वल टू ए सी कितना है 12 और सी ई कितना है x, ठीक है, a डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय a, ठीक है। अभी यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा यहाँ पे 4 टू 8, ये 12 डिवाइडेड बाय x, ये x यहाँ पे लेके जाओ, ये 2 यहाँ पे लेके आओ, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 मींस x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6, ठीक है, 2 6 12, x इज इक्वल टू कितना आया बच्चों 6, कितना है हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 6 आ रहा है, ठीक है। फिर भी हमें ये a निकालने के बाद x तो निकाल लिया, अभी ए ई निकालना है, क्या निकालना है ए ई, तो ए ई कितना आएगा बच्चों, ए ई ए सी प्लस सी ई आएगा, ए ई क्या आएगा, ए ई इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई आएगा, क्या आएगा सी ई, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं ए सी ई, ओके। तो ए ई हमें ए निकालना है, तो ए ई कितना आएगा, तो ए सी कितना है 12 प्लस सी ई कितना है बच्चों x, तो x हमने निकाला यहाँ पे 6, ठीक है। तो ए ई कितना आएगा 6 प्लस 12 या 12 प्लस 6 कितना आता है 18, ओके, कितना आ रहा है यहाँ पे 18। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत आपको बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ये 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको अच्छे से करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस सेट 1.2 बहुत इजी है, आपको लिखना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। कुछ डिफिकल्टी आई तो मुझे कमेंट कर दो। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, देखो अभी यहाँ पे इन ट्रायंगल्स LMN और रे MT इज अ बाइसेक्ट ऑफ एंगल LMN इफ LM is 6, MN is 10 और TN is 8 दिया हुआ है हमें, और फाइंड LT फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल्स है, ठीक है, इसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, मतलब बाइसेक्टर थ्योरम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं।
तो पहले गिवन लिख लो, हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल LMN, ठीक है, रे, ये MT जो रे है बाइसेक्ट कर रही है एंगल LMN को, ठीक है, LMN को बाइसेक्ट कर रही है। तो कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, LM डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी शुरू कर दिया तो चलेगा, LT डिवाइडेड बाय TN पहले लिख लेता हूँ, TN इज इक्वल टू, क्या लिखूं यहाँ पे, LM डिवाइडेड बाय, क्योंकि इक्वल ही है तो ये साइड में फर्स्ट पहले लिख ले रहा हूँ और बाद में ये लिखता हूँ LM डिवाइडेड बाय MN, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, कौन सा थ्योरम यूज करने वाला हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है ना। तो यहाँ पे LT कितना है पता नहीं, निकालने का है, और LT निकालने का है, डिवाइडेड बाय TN कितना दिया हुआ है हमें, TN दिया हुआ है 8 इज इक्वल टू LM कितना दिया हुआ है, LMS दिया हुआ है 6 और MN कितना है 10, ओके। तो ये डिवाइड है, यहाँ पे लेके जाओ, उसको मल्टीप्लाई कर दो, LT इज इक्वल टू 6 इंटू 8, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे जाके क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 10, तो 6 8 जा 48, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10 से इसको डिवाइड करने के बाद ये आता है 4.8 आता है, कितना आता है 4.8, तो LT कितना है हमारा 4.8 यूनिट, ओके। ऐसे इसको सॉल्व करने का है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है बच्चों, देखो अभी यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD इज अ बाइसेक्ट ABC, अभी बाइसेक्ट कर रहे मतलब बाइसेक्ट वाला ही थ्योरम हम यहाँ पे एंगल ऑफ बाइसेक्ट की यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x निकालना है, जो पूरी साइड दी हुई है, ठीक है, वो हमें देखना है क्या क्या है, कैसे निकालते हैं। अभी देखो यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD इज बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट कर रही है, कौन सा एंगल को, ABC, मतलब B एंगल को क्या कर रही हो, बाइसेक्ट कर रही है। तो कैसे लिखेंगे अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय DC, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, बाइसेक्टर थ्योरम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे AB कितना दिया हुआ है हमें, AB दिया हुआ है x, कितना दिया है x, डिवाइडेड बाय BC कितना है हमारे पास, x प्लस 5, कितना है x प्लस 5 इज इक्वल टू AD कितना दिया हुआ है x, AD कितना दिया हुआ है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये DC कितना है x प्लस 2, कितना है x प्लस 2, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो टर्म है यहाँ पे या डिवाइड है, यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई होगी, और ये जो टर्म है यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई होगी, इसको डिवाइड को यहाँ पे लेके आओ x के साथ, x इंटू ये टर्म x प्लस 2, ठीक है बच्चों, और ये टर्म यहाँ पे लेके जाओ, ये x माइनस 2 एज इट इज, इसको लेके जाओ यहाँ पे x प्लस 5, ओके। बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। अभी यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ इस टर्म को, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है बच्चों, क्या होता है x स्क्वायर प्लस x इंटू 2x, x इंटू 2x इज इक्वल टू, अभी ये ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करना है, x से x को मल्टीप्लाई करो, बाद में x से 5 को भी मल्टीप्लाई करना है, फिर ये 2 से x को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये 2 से 5 को भी मल्टीप्लाई करना है, ध्यान में रखो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5, ये प्लस है 5x इंटू 5x, ठीक है। फिर बाद में ये 2 से 2 इंटू एक्स 2x, लेकिन माइनस है तो माइनस 2x, ठीक है। ये 2 से फिर से 5
5 टू 10, लेकिन माइनस है तो -10। ओके, बहुत इजी वाला है, अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर यहाँ का एक्स स्क्वायर कैंसल, ठीक है। अभी यहाँ पे ये 2x, यहाँ पे क्या बचे 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 5x माइनस 2x और -10, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2x मैं उस साइड में लेके जाता हूँ तो क्या बन जाएंगे, यहाँ पे प्लस है वहां पे क्या जाएंगे माइनस हो जाएंगे, और ये 10 यहाँ पे माइनस है तो इस साइड में लेके आता हूँ उसको प्लस हो जाएंगे। तो 10 यहाँ पे प्लस हो गए, ये 5x एज इट इज लिख रहा हूँ, ये माइनस ये 2x एज इट इज, और ये 2x यहाँ पे प्लस थे तो यहाँ पे आए माइनस बन गए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पूरा इक्वेशन कैसे लिखने का है, ये 10 इस साइड में लिखता हूँ, इसको इस साइड में लिखता हूँ, ठीक है। ये 5x, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2x और 2x कितना हो रहा है 4x, लेकिन उसको माइनस ही लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 10 है, तो 5x में से 4x गए तो कितने बचे 1x बचा, तो इज इक्वल टू क्या आया 10 आया, इज इक्वल टू क्या आया 10 आया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आई। वैसे ही हम पूरी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, कैसे निकालने है बताता हूँ मैं। अभी देखो यहाँ पे मैं पूरी वैल्यू, ये BC की वैल्यू, AD की वैल्यू हमारे पास आई, AD इज इक्वल टू AD कितना आया x कितना है 10। तो अभी यहाँ पे मैं BC की वैल्यू बता देता हूँ आपको, BC इज इक्वल टू क्या है x प्लस 5 है, x प्लस क्या है 5 है, तो x की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस 5 कितना आएगा 10 प्लस 5, तो वो आएगा अपने पास BC इज इक्वल टू 15, BC कितना आएगा 15। बाद में कौन सी वैल्यू निकालता हूँ मैं, देखो AD की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, AD क्या है x माइनस 2 है, तो x कितना है हमारे पास, x हमारा आया 10, 10 माइनस 2 कितना आ रहा है फिर 8, AD कितना आया हमारा 8 आया, ठीक है। वैसे ही आप DC भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं अभी DC क्या आएगा DC, तो DC क्या आएगा हमारा, DC आएगा हमारा, अभी देखो यहाँ पे x प्लस क्या है DC इज इक्वल टू x प्लस कितना है 2 है, तो DC इज इक्वल टू x कितना है 10 प्लस 2, मतलब DC इज इक्वल टू कितना है 10 प्लस 2 मतलब 12 आया, कितना आया 12 आया। ऐसे तीनों भी साइड आप निकाल सकते हैं, या पूरे एंगल के साइड यहाँ पे निकाल सकते हैं जो बाइसेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करने का था, हमें x निकालने का था, x का आंसर आपका 10 आया, ठीक है। आपको लिखने का है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाएंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इन द फिगर x is any point in the interior of the triangles and point x is the joining to the vertices of the triangles and segment PQ is parallel segment DE, segment QR parallel segment EF. Fill in the blanks to prove that सेगमेंट PR पैरेलल टू सेगमेंट DF, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे ये एक्टिविटी दी हुई है और एक्टिविटी बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करना है प्रूफ में, ठीक है। इन द ट्रायंगल XDE, XD और ये E, ये वाला ट्रायंगल्स, ठीक है, XDE ये वाला ट्रायंगल्स, इसमें PQ पैरेलल साइड्स DE ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है गिवन है, ठीक है, ये गिवन, ठीक है। ये क्या लिख रहा हूं मैं गिवन लिख रहा हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो साइड से हमें वो गिवन लिख रहा हूं मैं, ये हमें दिया हुआ है गिवन है, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे XP देखो, XP डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं मैं QE क्या लिख सकता हूं, सॉरी XP है ना, XP ये वाला XP डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं मैं PD, क्या लिख सकता हूं मैं PD, XP डिवाइडेड बाय PD, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इक्वल टू XP लिखा है तो XP को क्या इक्वल लिख सकता हूं मैं यहाँ पे QE, मतलब ये जो ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहे हैं हम, ये जो ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहे हैं आपको भी पता होना चाहिए, ये जो ट्रायंगल्स है, ठीक है, ये वाला, इसमें ये साइड डिवाइडेड बाय ए साइड और ए साइड डिवाइडेड बाय ए साइड, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा XQ, क्या लिखूंगा XQ डिवाइडेड बाय QE, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
तो अगला वाला क्या दिया हुआ है, इन द ट्राइंगल एक्स ई एफ क्यू आर इज पैरेलल टू द ई एफ, ठीक है, पैरेलल टू द ई एफ, क्यू आर ये क्या दिया हुआ है हमें, पैरेलल ई एफ को दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो जो थ्योरम यूज करके लिखते हैं, ठीक है, ये हमें तो गिवन है, अभी यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। अभी यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल कंसीडर किया है मैंने, कौन सा ट्रायंगल है, एक्स ई एफ, एक्स ई और ये जो नीचे वाला है पूरा, ठीक है, एक्स ई एफ, ये जो ट्रायंगल्स है, अभी इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम यूज करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं जो टर्म है तो क्या लेने वाले पहले, एक्स आर, क्या लेंगे पहले, ए एक्स आर, ठीक है, एक्स आर डिवाइडेड बाय ये लेंगे आर एफ, क्या लेंगे, आर एफ इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे एक्स क्यू डिवाइडेड बाय एक्स क्यू, ठीक है, एक्स क्यू डिवाइडेड बाय क्या लेंगे, क्यू ई या ई क्यू, ओके, दोनों इक्वल ही है। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाया हमने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने यहाँ पे लगाया, बीपीटी शॉर्टकट में लिख लेता हूँ। अभी इक्वेशन 2 और फर्स्ट ये दोनों को कंपेयर करो, xp डिवाइडेड बाय pd इज इक्वल्स टू xq डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे, xq डिवाइडेड बाय qe, xq डिवाइडेड बाय qe, xq डिवाइडेड बाय qe, ये दोनों साइड इसकी इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों साइड क्या लिख सकते हैं, फिर इक्वल लिख सकते हैं, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये साइड भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी बच्चा। देखो xp डिवाइडेड बाय pd इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, xr डिवाइडेड बाय rf, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से ऐसे लिख सकते हैं। और ये अगर ये रेशियो अगर इक्वल होगा इन दोनों ट्रायंगल का, तो सेगमेंट PR, सेगमेंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, PR पैरेलल टू द सेगमेंट DE, किस ये कैसे लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से। आया ध्यान में आपके, ओके, लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, तो आपका ये प्रैक्टिस सेट पूरा फिनिश हो जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल्स ABC रे BD इज इक्वल्स टू बाइसेक्ट ट्रायंगल्स एंगल ABC एंड रे CE बाइसेक्ट ACB, ठीक है, इफ द सेगमेंट AB concurrent segment AC, then prove that ED is parallel to BC, ठीक है, अभी ये हमें प्रूफ करना है। अभी यहाँ पे देखो एक ही इसमें दो ट्रायंगल्स में दो सेगमेंट्स दिया हुआ है जो बाइसेक्ट कर रही है दो एंगल को, ABC, ठीक है, तो BC बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, B बाइसेक्ट कर रही है BD, यहाँ पे D लिखता हूं मैं, ये जो BD है जो बाइसेक्ट कर रही है B एंगल को, ठीक है। तो पहले इसके लिए देखेंगे हम इन ट्रायंगल्स, एक एक के लिए मैं पूरा आपको अच्छे से समझ के लेना है, अच्छे से बता रहा हूँ। देखो इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये ABC ट्रायंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे रे BD ये जो है ये ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो हम यहाँ पे जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसका यूज कर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं यूज करना है। कौन सा थ्योरम यूज करना है बच्चों, बोलो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी नहीं, कौन सा, बाइसेक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइसेक्ट, एंगल ऑफ बाइसेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लेंगे, AB डिवाइडेड बाय BC, AB डिवाइडेड बाय क्या लेंगे, BC इज इक्वल्स टू AD डिवाइडेड बाय क्या लेंगे, AD डिवाइडेड बाय DC, क्या लेंगे, DC, AD डिवाइडेड बाय क्या लेंगे, DC। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर, कौन सी यूज की है, एंगल ऑफ बाइसेक्टर, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एंगल ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल ऑफ बाइसेक्टर यूज किया हुआ है।
ठीक है, एंगल ऑफ बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज का थ्योरम यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं अगला वाला जो ट्रायंगल्स यही कंसीडर करने वाला हूं और उसमें इन ट्रायंगल एबीसी इसमें रे रे कौन सी है बाइसेक्ट करने वाली, सीई सीई रे जो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल एसीबी को। ठीक है, एसीबी को मतलब ये जो ट्रायंगल्स है, ठीक है, ये ट्रायंगल्स में ए बी सी, तो ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है अभी, तो ये लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, सीई जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो इसके लिए भी हम बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC डिवाइडेड बाय कैसे लिखेंगे, देखो AC डिवाइडेड बाय BC, AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EB, क्या लिखेंगे, AE डिवाइडेड बाय EB। ठीक है, यहाँ पे उसका रीजन लिखेंगे, जो एंगल ऑफ बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज की है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सेगमेंट AB, देखो क्या गिवन है, सेगमेंट AB ये जो है ये AC को आई थिंक इक्वल दिया हुआ है आपके बुक में, यहाँ पे सेगमेंट कॉन्करेंट लिख लिया मैंने, इक्वल टू या सेगमेंट AC। ठीक है, AC ओके। अभी यहाँ पे कॉन्करेंट भी लिखा तो चलेगा, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं इक्वली लेने वाला हूं इसको। अभी यहाँ पे AB और AC कैसे हो गए, अभी सेम, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, मैं यहाँ पे AC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, AB डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ, BC इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय क्या, EB, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने। ये जो AC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों सेम हो गए तो AB लिख सकता हूँ। ठीक है, AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EB, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो देखो एक तो है, ठीक है, ये लिख लिया मैंने, तो यहाँ पे ये जो AB डिवाइडेड बाय BC जो है, इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, अभी यहाँ पे AD क्या लिख सकते हैं, AD डिवाइडेड बाय BC, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, ये और ये कैसा हो गया, सेम हो गया, तो ये और ये भी क्या लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो AE डिवाइडेड बाय EB ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने लिख लिया। ओके, तो ऐसे लिख लिया, तो ये क्या होगा, पैरेलल हो गया, तो ED पैरेलल BC। ठीक है, तो इसको हमारा जो कॉन्वर्स जो बेसिक एंगल ऑफ बाइसेक्टर का जो कॉन्वर्स है, ठीक है, ये एंगल ऑफ बाइसेक्टर का जो कॉन्वर्स है, इसके वजह से हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ बाइसेक्टर बहुत इजी था, आपको अगर लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।